प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। कहे कबीर पुकार के लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। उपनिषद का वाक्य है, भोगे इच्छया मात्र को बंधस्थ त्यागो मोक्ष उच्यते। यानी भोग की इच्छा रखना ही बंधन का कारण है और त्याग ही मोक्ष कहा जाता है। अब इच्छा त्याग से मुक्ति मिलती है। गांव देहात में, शहरों में जगह जगह प्रचार किया जाता है कि कम संतान सुखी इंसान। व्यावहारिक दृष्टि से यह बात सही है। संतान जितनी कम होगी उतनी ही व्यावहारिक झंझटें कम आएगी। यदि संतान है तो लिखाना, पढ़ाना, शादी विवाह करना एवं किसी नौकरी धंधे में लगाना आदि तमाम झंझटें आएगी। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है कि कम संतान सुखी इंसान। लेकिन हम देखते हैं कि जिसकी एक संतान है वह भी दुखी है और जिसका एक भी संतान नहीं है वह भी दुखी है। संतान कम हो जाएगी तो आदमी का दुख घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि हम कहें कि कम इच्छा सुखी इंसान, न इच्छा शांत इंसान, तो यह बात 100% सही लगती है। इच्छाएं जितनी कम होगी इंसान उतना सुखी होगा। संतान के कम होने से सुखी नहीं होगा। व्यावहारिक सरलता आएगी इसमें। यदि इच्छा कम है तो आदमी सुखी है और इच्छा बिल्कुल नहीं है तो आदमी मुक्त है। कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। चाहनाएं मिटी तो चिंताएं मिटी। जितनी ज़्यादा चाहना एवं इच्छा होगी उतनी ही अधिक चिंता होगी और उतना ही आदमी तनावग्रस्त होगा। चिंता होती है चाहनाओं से, चाहनाएं पूरी नहीं होती तो चिंता शुरू हो जाती है। चाहनाएं पूरी होती है तो तृष्णा बढ़ती है। जिसके पास कोई चाहना नहीं है उसे कौन सा दुख। जीवन निर्वाह के लिए चाहना है वह अलग है। आपकी इच्छा हुई ध्यान शिविर में आने की, सत्संग में जाने की, संत महात्माओं के पास जाने की, तो आप वहाँ गए। सेवा परोपकार की इच्छा हुई तो सेवा परोपकार किए। यह सबकी इच्छा तो है, लेकिन इस इच्छा में दुख नहीं, बल्कि ये इच्छाएं सुख मिटाने के साधन है। बल्कि यह इच्छा दुख मिटाने के साधन है। सतगुरु के वचनों में, सो इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट, जो इच्छा कही जाती है, जिससे दुख होता है वह भौतिक भोग और पदार्थों की इच्छा है। और कैसी कैसी इच्छाएं मन में उठा करती है इसकी कोई सीमा नहीं। कम इच्छा या न इच्छा तो आदमी सम्राट है, मुक्त है, जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। विदेह मुक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुभव जीवन मुक्ति का होता है और जिसके मन में कोई इच्छा नहीं वह जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। उसे किस बात का कमी। एक राजा सुबह घूमने के लिए जा रहे थे। एक बाग में उन्होंने एक संत को ध्यान में बैठे देखा। राजा को लगा कि ये
तो पूर्व परिचित संत हैं, लेकिन सोचा ध्यान में बैठे हैं तो पास में जाना ठीक नहीं, अतः घूमने चले गए। घूम करके जब लौटे तो संत को सामान्य अवस्था में बैठे देखकर राजा उधर चले गए और संत जी से कुछ बातचीत करने लगे। महात्मा जी ने भी देखा कि राजा मेरी तरफ आ रहे हैं। राजा को आते देखकर संत बैठे थे तो लेट गए, पांव पसार कर सो गए। राजा ने देखा कि अभी तो महात्मा जी बैठे थे, मुझे आते देखकर अब पांव पसार कर लेट गए। व्यवहार में तो होता है कि जब कोई आता है तो यदि हम लेटे होते हैं तो उनको तो उठकर बैठ जाते हैं, किंतु यदि बैठे हैं तो लेट गए तो व्यवहारिक शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। पहले महात्मा बैठे थे, अब बाद में राजा को आते देखकर पांव पसार कर लेट गए। राजा पास में पहुंचे तो हंसते हुए पूछा कि आपने पांव पसारना कब से सीख लिया? महात्मा ने कहा, जब से हाथ पसारना छोड़ दिया। यदि आदमी हाथ पसारना छोड़ दे तो पांव पसारना सीख जाएंगे। हाथ पसारना है इच्छाओं कामनाओं के पीछे दौड़ना, और कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति पांव पसार कर निश्चिंत सो नहीं सकता। एक न एक चिंता बनी रहेगी, कमी का अनुभव सदैव होता ही रहेगा। यदि किसी का अनुभव है, मन में असंतोष है, तो चाहे वह कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, सुख नहीं मिलेगा। असंतोष कमी का अनुभव दरिद्रता है। एक दरिद्रता होती है कि सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी पेट न भरे, मेहनत करता है आदमी सुबह से शाम तक, लेकिन 24 घंटे में एक बार भी भरपेट खाने को न मिले, तो यह दरिद्रता दुखदाई है। हमारी कामना होनी चाहिए कि ऐसे दरिद्रता दुनिया में किसी व्यक्ति को न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संसार में दरिद्रता के समान दुख कहीं नहीं है। हमारे पास पक्का मकान नहीं है, रंगीन टीवी नहीं है, एसी कार नहीं है, यह दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता है मेहनत करने के बाद भी जीवन की आवश्यकता पूरी न हो, और ऐसी दरिद्रता किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह दुखद है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, लेकिन आगे गोस्वामी जी ने कहा, धन मिलन सम सुख कछु नाही, या पद मिलन सम सुख कछु नहीं, सम्मान मिलन सम सुख कछु नहीं। उन्होंने कहा कि संत मिलन सम सुख कछु नहीं। धन से सुख नहीं मिलेगा, पद से सुख नहीं मिलेगा, सम्मान से सुख नहीं मिलेगा। जब संत मिलते हैं और संतों के द्वारा सही ज्ञान मिलता है, सही दिशा मिलती है, जीवन जीने की सही सीख मिलती है, तब सुख मिलता है। धन बहुत बढ़ गया, बड़े पद पर हैं, किंतु जीवन जीने की सही तरीका मालूम नहीं है, सही ज्ञान मालूम नहीं है, तो पद और धन क्या करेगा? ये तो व्यवहार की चीज़ें हैं। व्यवहार में पद मिल गया, उसका सदुपयोग करें, जनता की सेवा करें। धन मिल गया, अपना निर्वाह करें, समाज की सेवा करें। धन पद प्रतिष्ठा का खंडन नहीं है, खंडन है सुख का। जो लालसा होती है उसका, और इच्छा किसकी होती है? इच्छा होती है कि और धन बढ़े, बड़ा पद मिले, खूब मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। मन भर का धन किसको मिला है? मन भर की प्रतिष्ठा पद किसको मिला है? इससे असंतोष नहीं मिटेगा, और जहाँ असंतोष है वहाँ दुख है। आदमी को चिंता होती कि जैसा चाहिए वैसा धनवान मैं नहीं बन पाया, जैसा चाहिए वैसा विद्वान प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। बड़े धनवानों, विद्वानों एवं प्रतिष्ठित लोगों को श्रेणी में मेरी गिनती नहीं हुई, यह चिंता होती है। धन की जरूरत है, उसका खंडन नहीं, किंतु धन के पीछे जीवन को बर्बाद न करें। सद्गुणों को जीवन में आचरित करें। जितना हम धनवान बनने के लिए योजना बनाते हैं, उसका 20वां हिस्सा भी
गुणवान बनने के लिए सोचें और मेहनत करें तो जीवन का काया पलट हो जाए, लेकिन कभी मन में नहीं होता कि हमें गुणवान बनना चाहिए। बड़े बड़े सेठ या बड़े बड़े अफसर मंत्री जिनके पास खूब धन है कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। इतना व्यापार फैल गया, इतना लेन देन है, इतना काम काज बढ़ गया कि शांति से बैठकर कुछ पूजा कर लें, पाठ कर लें, कुछ धर्म चिंतन कर लें, इसके लिए समय नहीं है। कल्याण का काम शरीर से उतना नहीं होता जितना मन से होता है। हमारे शरीर को कोई जंजीर से जकड़ कर बांध सकता है, परंतु मन को जकड़ने के लिए आज तक दुनिया में कोई जंजीर नहीं बनी है। हम सब अपने मन को गलत चिंतन न करें। हमारे मन के लिए जंजीर हमारा गलत चिंतन, हमारे द्वारा बनाई गई वासना है और कोई जंजीर नहीं है। दूसरा, हमारे शरीर को जंजीर से बांध सकता है, कोई ताला लगा करके 7 कोठरी में बंद कर सकता है, लेकिन वहाँ भी रहकर हम कल्याण का काम कर सकते हैं। मन से शरीर संसार की क्षण भंगुरता, दुख रूपता, आपात रमणीयता का ख्याल करके ऊपर से मन को हटा ले और आत्मा की अमरता में मन को लगा लें तो कल्याण का काम हो जाएगा। कोई बाहर इंद्रियों से विषयों का त्याग कर दिया है और अंदर मन से विषयों का चिंतन कर रहा है तो वह आदमी महाभोगी हो सकता है। वासना है सतत विषयों का चिंतन करते रहना और यह होता है मन से बंधन, मन से मोक्ष, और मन पर नियंत्रण करना या उसे छोड़ देना। हम स्वतंत्र हैं दोनों में। कल्याण का काम मन से होता है, इसलिए यह कहना है कि पत्नी ने ऐसा कह दिया, पति ने ऐसा कह दिया, माता पिता ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने कह दिया, इसलिए काम नहीं कर पाया, धोखा है। हम समझते हैं कि यह कहकर दूसरों को धोखा दे रहे हैं। यदि ऐसा होगा, कल्याण के लिए समर्पित हो जाए तो इस जीवन में परमानंद, मुक्ति, परम मोक्ष का अनुभव किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम जागें, चेतें और इच्छाओं को पूरी तरह मिटा करके परमानंद से मिलें और परमानंद में ही जीवन बिताएं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।